लड़ेंगे, जीतेंगे, सारी एकता जिंदाबाद, सारी एकता जिंदाबाद। ये निकाल देना कि कुछ नहीं होगा, कुछ करके बैठेंगे, चाहे हमें कितनों की सूली चढ़ानी पड़ जाए, पर कुछ करके बैठेंगे। 18,000 19,000 रुपये मिलते हैं, उसमें हम किस तरीके से कौन से एंगल से हम बच्चे अपने पाल लेंगे, कैसे हम बच्चों को पढ़ा लेंगे, क्या हम बच्चों को अपने को अच्छा उनका फ्यूचर बनाएंगे। एक आदमी जो हमारा परमानेंट है, जो हमारा भाई जो परमानेंट की नौकरी कर रहा है, उसको 1 लाख रुपए या 75,000 या 90,000 रुपये उसकी सैलरी है, वो भी वही काम कर रहा है, उससे ज़्यादा कहीं हम काम कर रहे हैं, तो उसके हमारे ऊपर 6,000 रुपये डेबिट डाला जाता है। डेबिट डाल दिया जाएगा 6,000 रुपये कम से कम। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस तो खत्म ही किया जाना चाहिए और हमारे को परमानेंट किया जाए। परमानेंट ये तो सरकार निकम्मी है, तो सरकार को सोचना चाहिए। करीब 2-3 स्टेटों में ये समान काम का समान वेतन और कर्मचारियों का कन्फर्मेशन हो चुका है। आपके बगल में हरियाणा में, यूपी में नियम कायदे भी यहीं पे तोड़े जाते हैं। यानी कर्मचारियों के साथ में सबसे बड़ा उत्पीड़न, 700 रुपये मात्र में एक कर्मचारी दिल्ली जैसे शहर में इतनी बड़ी बस को चला रहा है। हमारा जो साउथ का स्टाफ है उसको ईस्ट में फेंक दे रहे हैं, यानी कि 60 किलोमीटर दूर उनका ट्रांसफर कर दे रहे हैं, मतलब परेशान। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज़ 48 दिल्ली। आप लोगों को पता है, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हमारी कल की वीडियो के अंदर में जो कि हम लोग सरोजनी नगर के अंदर में जो कि बस डिपो है, सबसे बड़ी बात है कि DTC के कर्मचारी जो हैं आज सभी इस समय रोड पर हैं और सिर्फ अपनी एक ही मांग को लेकर के, जो दिल्ली सरकार से मांग है, और वो मांग है समान काम और समान वेतन का। अगर समान काम अगर इन लोगों को मिल जाता है तो उसके अंदर में इन लोगों की काफ़ी मांगे हैं जो उसके अंदर में आ जाएंगी। वहीं पर हमारे साथ में सुमित जी इस समय जुड़े हुए हैं, जो कि मीडिया के इनके प्रभारी हैं DTC यूनियन के भी, और एक बारी हम लोग इनसे जानने की कोशिश करते हैं। कल की वीडियो में भी आप लोगों ने देखा, लेकिन आज जो है तमाम यहाँ पर एक बारी कैमरामैन से कहूँगा सामने आप दिखा दें, चारों तरफ जो है एक बारी सामने कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखा दें, जरा चारों तरफ आप दिखा दें। इस समय तमाम जो है यहाँ पर DTC के सभी वो कर्मचारी, चाहे वो चालक हो चाहे वो परिचालक हो, वो सभी लोग इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ में सुमित जी हैं, एक बारी मैं इनके साथ में जुड़ूंगा। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। नमस्कार जी। सुमित जी, आज की जो ये पूरी आपकी जो सभा लगी हुई है, DTC के सभी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोगों का इस समय दिल्ली सरकार से आज क्या मांग है और क्या कहना? देखो सर, सभा आज नहीं 3 दिन से लगी हुई है, कल भी आप यहाँ थे। दिल्ली सरकार से सिर्फ एक छोटी सी मांग है, हमें हमारी मांगों को देकर हमारा सभी कर्मचारियों का सम्मान किया जाए। जो सम्मान देने की आपने 10 साल पहले हमसे वादा किया था, वो सम्मान आज तक हमें नहीं मिल पाया। और चलो, पुरुष कर्मचारी 90 से 95% हमारे महकमे में है, लेकिन पुरुष कर्मचारियों का सम्मान तो आप क्या करोगे? एक नारी मुख्यमंत्री होकर के हमारी नारी कर्मचारियों का जब सम्मान नहीं कर पाई, आज तुम्हारा एक गद्दावर नेता, गद्दावर धाकड़ नेता पार्टी छोड़कर गया है, आधी पार्टी तो टूट गई, तो आपको अब भी वो संभाल लेना चाहिए। हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें और हमें हमारा सम्मान दें। अगर गहलोत जी अब इस समय देखिए आप पार्टी छोड़ करके चल दिए, बीजेपी में वो शामिल हो गए, आज उनको पटका भी जो है वो मिल चुका है, लेकिन इससे अब कितना प्रभाव पड़ सकता है अपने DTC कर्मचारियों को? सर, इससे DTC कर्मचारियों पे पड़े प्रभाव या ना पड़े, लेकिन बीजेपी में उनके शामिल होने से आम आदमी पार्टी की हार सुनिश्चित है। अब विधानसभा का आगामी चुनाव है, आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी 40 से 50% कैलाश गहलोत के और मनीष सिसोदिया के कंधों पर चलती थी। आज उनकी अगर 4 स्तंभ मानूं तो 1 स्तंभ टूट गया, लेकिन उनको मैं जाते जाते चले तो गए, जाते हुए उनको मैं एक मैसेज जरूर देना चाहूँगा। अगर आप बीजेपी में जो भी कार्यकलाप आपको मिले, कृपया करके वहाँ कर्मचारियों का शोषण होने से बचाएं। आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, इतने समय के अंदर में भी रहने पे भी कुछ नहीं किया। 10 साल में इतना कुछ वो कर सकते थे, हाथ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के हाथ में क्या नहीं होता। सर, 14 तारीख को मैं ड्यूटी पे हूँ, 14 तारीख को एक ऐसा सरोजनी नगर मेरा डिपो है, 14 तारीख को मैं ड्यूटी पे हूँ, 15 तारीख को इंस्पेक्शन होके 15 तारीख की रात और दिन में पिंक डिपो बन गया। क्या 10 साल में हमारी मांगे पूरी नहीं हो सकती? रातों रात पिंक डिपो पूरा हुआ। ये भी बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने पिंक डिपो खोलने के बाद जिस दिन खोला उसी दिन उद्घाटन हुआ और उसी दिन बंद हो गया। दिन नहीं,
उसके अगले घंटे, उसके 10 मिनट बाद, 10 मिनट के बाद जैसे टेंट की सभा जब समाप्त हुई उसके समाप्त नहीं, चलते कार्यक्रम में ये पिंक डिपो बंद हुआ है। कैलाश गहलोत जी ने, जिनकी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई, क्योंकि जो देखो सर, जो बोएगा वो काटेगा, जो बोएगा वो काटेगा। अगर आप हमारी नारी शक्ति की स्टेज पे बैठ के बेइज्जती कर रहे हो तो आपकी बेइज्जती भी जरूर होगी। उनको यहाँ से खदेड़ने का काम किया हमारी नारी शक्ति ने। भाई हम पे तो लाठी चार्ज करवा देते, बिल्कुल, हम तो अगर कुछ होते तो अपना अखबोत पहले ले लेते, लेकिन अब ये वहम निकाल देना, जो भी मेरी इस बात को नेता अभिनेता जो भी सुन रहा है, जो भी मैनेजमेंट सुन रही है, अब ये भ्रम निकाल देना, कफन बांध लिया है सर पर, अब कुछ लेकर मानेंगे। चलिए, हमारे साथ में और भी भाई जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार साहब, मैं यही कहना चाहूँगा, जो इतने साल से हमारे कर्मचारी भाइयों का, जो हमारे साथ वाले स्टाफ वाले भाई हैं, जिनका शोषण हो रहा है, 10 साल में वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मैं कैलाश गहलोत से मेरा विनम्र निवेदन है कि मैं उनसे यही बात कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी जा रहे हो, जिस भी पार्टी को ज्वाइन कर, कृपया करके वहाँ किसी कर्मचारी का शोषण ना करें। अब तो वो चलेगा, लेकिन अब तो हम आपके बारे में सोच रहे हैं। हमारे बारे में बस ये है कि हमारी एक ही मांग है कि समान काम समान वेतन, हमें इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। जब जो परमानेंट बंदे, हमें परमानेंट की जरूरत नहीं है। अब जो परमानेंट बंदा भी वही काम कर रहा है, हमें भी वही बंदा काम कर रहा है। हमारे बच्चे रोड पे आज की डेट में 800 रुपये में क्या होता है, हम 800 रुपये की दिहाड़ी कर रहे हैं, बताओ। हमसे ज़्यादा तो रोड पे बैठने वाला मजदूर है, जिसकी आज मिनिमम 1000 रुपये लेके उठता है, वो उससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब कि ये मानो कि हमारा जो शोषण हो रहा है, जो DTC, जो इतने सेंट्रल गवर्नमेंट जो अधीन आती है, जो देश की राजधानी है, उसके अंदर कर्मचारियों के अंदर ये हो रहा है, तो पूरे देश के अंदर क्या हो रहा होगा। तो इसलिए मैं आतिशी सिंह से यही बात करना चाहता हूँ, हमारी प्रिय जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे एक ही दरख्वास्त है हमारी कि हमारे जल्द से जल्द हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। पूरा कीजिए। आप भी DTC में ही हैं, आज आप खड़े हैं धरने पे। हाँ जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे हैं आपकी, क्या कहना चाहेंगे सर? यही मांगे, समान काम समान वेतन करें, समान काम समान वेतन करें। इनको 15 साल से जो 2010 से अभी तक लगे हैं, वो रिटायर हो रहे हैं, वो 700 रुपये लेके नौकरी 800 रुपये में वो अपना जीवन खराब कर रहे हैं। तो उनको जो है कुछ न कुछ तो होना चाहिए ना। क्या 15 साल में 18,000 रुपये तनख्वाह मिलनी चाहिए नहीं सबको? अपना तो इनका 5 साल के अंदर में क्या हर साल का बजट? हाँ, ये भी देख लो, 5 साल में इनका बजट बढ़ गया। जितने विधायक हैं उनके सीधे 15 हो गए, 15 हो गए। और यहाँ ये कर्मचारी काम करते जा 18 साल से लगातार लगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। मैं ये कहता हूँ साहब, इन सब ड्राइवर भाइयों का समान वेतन समान काम तो होना ही चाहिए, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। आज इस महंगाई में 843 रुपये में क्या होता है? एक जो मार्शल है उसको 958 रुपये दिए जाते हैं, एक ड्राइवर को 843 रुपये दिए जाते हैं। तो उसमें उसको कोई टूट है फूट है, दुनिया भर की उसकी सारी जिम्मेवारी है। तो इनको कम एक आदमी 1 लाख रुपए ले रहा है, एक आदमी 20,000 रुपये ले रहा है, यह अन्याय है। इनका साल का जो है बजट जो है वो 15 करोड़ हो चुका है, लेकिन लेबरों के लिए कुछ नहीं। लेबर के लिए तो क्या दे रहे हैं? हमें तो कुछ दे नहीं रहे साहब, कुछ नहीं मिल, हमें तो 843 रुपये सैलरी मिल रही है साहब, बस, और आगे इसके अलावा कुछ नहीं। हमारे ऊपर इतना रहम किया कि हमारी तनख्वाह में पहले हमें 816 रुपये मिलते थे, अब 843 रुपये, यानी कि महीने के 500 रुपये बढ़ाए हमारे। उन्होंने इतना बढ़ाया, हम बहुत ध्यान उनका वो करते हैं कि हम उस कंपनी में एक अच्छे से अच्छे स्कूल में हमारे बच्चों को पढ़ा सकते। इतनी बड़ी ज़्यादा तनख्वाह बढ़ा दी उन्होंने हमारी कि हम हमारे बच्चों को DPS स्कूल, जो हाई लेवल के स्कूल होते हैं, उनमें हमारे बच्चे पढ़ा सकते हैं। इतनी तनख्वाह बढ़ा दी हमारी। और बात कर रहा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा सकता यार, 843 रुपये में जिस घर में 5 बच्चे खाने वाले क्या खिला सकते हैं साहब? बिल्कुल बिल्कुल, क्या कुछ खिला सकते हैं? आपको तो जीवन का तजुर्बा दिया, और अब मैं वही आपसे निवेदन कर रहा हूँ साहब, 843 रुपये में क्या तो खाए क्या निचोड़े, नंगा खाएगा क्या निचोड़ेगा? हाँ, मैं वही तो करूँ, क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल, पेट खाने के लिए रोटी तो चाहिए, इतना तो दो यार जो पेट तो भरे। नफीस खान सर। आप भी DTC में? हाँ जी, DTC नोएडा डिपो से। कब से काम कर रहे हैं? मैं सर 2019 से हूँ DTC में जी। कौन से डिपो में? मैं पहले विनोद नगर डिपो से था, उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया नोएडा डिपो में। सर ये हमें 18,000 19,000 रुपये मिलते हैं, उसमें हम किस तरीके से कौन से एंगल से हम बच्चे अपने पाल लेंगे, कैसे हम बच्चों को पढ़ा लेंगे, क्या हम बच्चों को अपने को अच्छा उनका फ्यूचर बनाएंगे आज नहीं। तो उसमें ये है कि हमारे जो रेस्ट हैं उसके भी हमारे कोई पैसा नहीं है भाई। हमारा तो ये है कि सब भाइयों का जो हमारा हक है जो हमें मिलना चाहिए,
एक आदमी जो हमारा परमानेंट है, जो हमारा भाई जो परमानेंट की नौकरी कर रहा है, उसको 1 लाख रुपए या 75,000 या 90,000 रुपये उसकी सैलरी है, वो भी वही काम कर रहा है, उससे ज़्यादा कहीं हम काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा काम कर रहा हूँ। वो कहीं काम करते लेकिन 18,000 रुपये। जी जी, वो एक ट्रिप मारते हैं, उसमें अब उनकी ड्यूटी होके हो जाती है। हमारे ऊपर प्रेशर रहता है कि भी ड्यूटी होके करके लाओ। कहीं ना कहीं जो समान काम और सबका समान वेतन। और दूसरी चीज़, हाँ, और दूसरी चीज़, अगर हम पे कोई डैमेज होता है, जैसे हम ये पेड़ की टहनी निकल रही है, अगर हमारा ध्यान नहीं पड़ा और उसकी टहनी भी अगर हमारे फ्रंट ग्लास पे लगती है, वो डैमेज होता, तो उसके हमारे ऊपर 6,000 रुपये डैमेज डाला जाता है। डेबिट डाल दिया जाएगा 6,000 रुपये कम से कम। अच्छा जी। हाँ जी, ये शोषण बहुत % के करीब में। हाँ, अच्छा। अगर मान के चलो फ्रंट ग्लास लगाया जाता है उसका हम पे, उसके 10% लेस करके तो हमारा हाँ जी, सीधा 6,000 रुपये हमारे माइनस कर दिए जाते हैं उसमें से। हाँ जी। और नाम है आपका? मेरा नाम घनश्याम है। क्या कहना चाहेंगे आप? भैया यही कहना चाहूँगा, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, आप सरकार से यही कहना चाहेंगे जल्द से जल्द अब तो समझ जाइए। अब तो आप अंतिम छोर पे हैं, आपके मंत्री भी जा रहे हैं इधर उधर छोड़ के, तो आपको सरकार जाने की अगर जरा सी भी कोई परवाह है तो आप आइए यहाँ पर। सरकार को बरकरार रखना चाहते हैं, आगामी चुनावों में आप रखना चाहते हैं तो आप आइए। अच्छा, एक बात और सब अभी निकल करके आ रही है कि हरियाणा वगैरह के अंदर में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिक खत्म कर दिया गया है, और वो दिल्ली में नहीं है ऐसा। हाँ जी, हाँ जी। किसके ऊपर क्या कहेंगे आप? ये तो सरकार निकम्मी है, तो सरकार को सोचना चाहिए। करीब 2-3 स्टेटों में ये समान काम का समान वेतन और कर्मचारियों का कन्फर्मेशन हो चुका है। आपके बगल में हरियाणा में, यूपी में हो चुका है, लेकिन ये दिल्ली देश की राजधानी जैसे में और कर्मचारियों का इतना बड़ा शोषण दूसरे स्टेट से सीखना चाहिए। इनको बगल में हरियाणा है, इधर यूपी है, सभी कानून और सभी सरकार यहीं से बन करके जाते हैं और यहीं पे सब पिछड़ा, सारे नियम कायदे भी यहीं पे तोड़े जाते हैं। यानी कर्मचारियों के साथ में सबसे बड़ा उत्पीड़न। 700 रुपये मात्र में एक कर्मचारी दिल्ली जैसे शहर में इतनी बड़ी बस को चला रहा है, आप सोचिए। और जो हमारे DTC के अपने डिपो थे, 42 डिपो थे हमारे, उनमें से इन्होंने मुश्किल से 8 या 10 डिपो छोड़े हैं। 8-10 डिपो हमारे DTC के बचे, सारे प्राइवेटाइजेशन कर दिए, सारे प्राइवेट कर दिए। क्या मतलब प्राइवेट लालाओं का हिसाब को बेच दिया, अडानी अंबानी को बेचे या टाटा को बेचे, इनको सबको बेच दिया इन्होंने। हमारे पास कोई डिपो नहीं है, अपनी बसें नहीं हैं। हमारे पास 2,000-2,500 बसें बची हैं, जो कि अपने आने वाले मार्च-अप्रैल तक सारी वो भी डैमेज हैं, उनका लास्ट अंतिम छोर है। उसके बाद का क्या लगता है आपको कि हम लोगों का भविष्य बिल्कुल अंदर पूरा खतरे में है। हम लोग तो अभी से खतरा महसूस कर रहे हैं, हम लोग तो पूरा खतरा महसूस कर रहे हैं। ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, 1 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें कर्मचारी के साथ में 364 दिन का ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि आप 364 दिन काम करेंगे और उसके बाद में जो है 65वें दिन आपको ब्रेक देके फिर दोबारा से रिन्यूअल किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये प्रोसीजर अभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी के साथ में 364 दिन पूरे होने के बाद में, यानी हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद में जब रिन्यूअल के लिए जाते हैं तो आपको लगता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी इतनी आसानी से रिन्यूअल हो जाता है। जिस तरीके से आप मुझे बता रहे हैं, मेरे को लगता नहीं कि अगर 1 साल का, जैसे मान लीजिए सब कुछ मान गए और कॉन्ट्रैक्ट बेसिक अगर खत्म नहीं होता तो 3 महीने के बाद तो आप भी परेशान हो जाएंगे। उसके बाद में आप लोगों को 1 साल के बाद तो फिर खत्म निकालने का तरीका इन्होंने ये अच्छा अपनाया है। ये क्या कर रहे हैं कि हमारा जो साउथ का स्टाफ है उसको ईस्ट में फेंक दे रहे हैं, यानी कि 60 किलोमीटर दूर उनका ट्रांसफर कर दे रहे हैं। मतलब परेशान करने वाली उधर के। हाँ बिल्कुल, उत्पीड़न, शोषण और उत्पीड़न तो हो ही रहा है, साथ में मानसिक परेशानी सबसे बड़ी, और पारिवारिक कलह। परिवार में सामंजस्य कहाँ रहेगा जब एक बंदा 6 बजे निकलेगा, रात को 9 बजे घुसेगा, 8 घंटे की ड्यूटी करके 712 रुपये कमा के, और उसमें भी किराया भाड़ा खर्च करेगा तो 500 बचेंगे। 500 रुपये में आप 14 घंटे 15 घंटे काम करवा रहे हो एक कर्मचारी से, इससे बड़ा उत्पीड़न क्या हो सकता है? जी, क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे कि हमारे जो मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं और उनको पूरा किया जाए, क्योंकि हमने कोई गलत चीज़ डिमांड कर नहीं रखी सरकार से। हम 10-10 साल से 12-12 साल से यहाँ नौकरी कर रहे हैं और अभी कॉन्ट्रैक्ट बेस चल रहा है। तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट बेस खत्म किया जाए। तो हर साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराओ, उसमें हमारा एक्स्ट्रा पैसा लगता है। हर साल रिन्यू कराना पड़ता है? हर साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराना पड़ता है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस तो खत्म ही किया जाना चाहिए और हमारे को परमानेंट किया जाए। परमानेंट करने का आप लोगों का मांग ये आ रहा है कि परमानेंट करना, समान काम और समान जो काम परमानेंट ड्राइवर कर रहे हैं वही काम हम कर रहे हैं। को अलग तो वो नहीं कर रहे कुछ, वही बस हम चला रहे हैं, वही बस वो चला रहे हैं। और जो ये नई भर्ती अगर करना चाहेंगे तो हमसे बेटर ड्राइवर मिलेंगे नहीं, क्योंकि जो हमारे को 15 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, कम से कम वो तो हमारे साथ में है। जो नया ड्राइवर आएगा उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा इतना जो एक्सपीरियंस हम ले चुके हैं पहले।
तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए थोड़ा। लेकिन हम कितनी बार कह चुके हैं सरकार से, सरकार हर बार आश्वासन देती है, करती कुछ नहीं है। हर बार लिखित में आश्वासन होता है कि हमारे तुम्हारे लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वो कुछ नहीं रहा है। और ये आप देख सकते हैं लगातार जो है, कल की वीडियो में भी हम लोगों ने दिखाया, वहाँ महिलाओं के बारे में भी जो भी वहाँ पर बैठे हुए थे उनसे भी हम लोगों ने बात करी, उनके बारे में भी आप लोगों को दिखाया। इन लोगों की सिर्फ मांग एक ही है सरकार से कि समान काम समान वेतन। जो पहले के जो कर्मचारी हैं वो लोग भी काम कर रहे हैं इसके ऊपर में, लेकिन उन लोगों की जो सैलरी है वो लाखों के अंदर में है, लेकिन इनकी जो सैलरी है वो 18 से 20 हज़ार रुपये है। आप ये लगा लीजिए 700-800 रुपये जो इनको पर डे का जो मेहनताना जो इनको मिल रहा है, सिर्फ ये वही है। लेकिन बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए सरकारों को भी ये अब सोचना पड़ेगा कि आखिर में जब हम जिनको अपने काम के लिए हम लोग लगाते हैं और दिल्ली सरकार के अंडर में चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगाते हैं, तो इन लोगों का कहना है कि ये कॉन्ट्रैक्टर बेस जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, कोई रिन्यू जो है वो नहीं होना चाहिए। इन लोगों को परमानेंट करके इन लोगों को कहीं ना कहीं समान काम और समान वेतन जो है वो देना चाहिए। बाकी इन्हीं पूरी खबरों के साथ में मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS News 48 दिल्ली के लिए अपने कैमरामैन रूप सिंह गोसाई के साथ, जय हिंद, जय भारत।